निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसमें न गूदा है, न गुठली है, न छिलका है। इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। जिज्ञासु ने पूछा कि यदि ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, उसकी डाली से टूटकर नीचे गिरा हुआ है, तो यह टूट गया होगा, फूट गया होगा, बिखर गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं ये सीधे भूमि पर नहीं गिरा, ये शाखा दर शाखा भूमि पर आया है, इसलिए सुरक्षित है। शिष्य प्रशिष्य के रूप में इस भूमि पर आया है, इसलिए यह सुरक्षित है। यह श्रीमद् भागवत रूपी फल नारायण की डाली से टूटा तो यह ब्रह्मा जी की डाली पर अटका, ब्रह्मा जी की डाली से टूटा तो यह फल नारद जी की डाली पर अटका, नारद जी की डाली से टूटा तो यह फल व्यास जी की डाली पर अटका, व्यास जी की डाली से टूटा तो यह फल सुखदेव जी की डाली पर अटका, और सुखदेव जी की डाली से टूटकर यह फल परीक्षित, सूत जी आदि के द्वारा इस संपूर्ण धराधाम पर यह रस फैला है, इसलिए यह टूटा हुआ नहीं है, सुरक्षित है। जिज्ञासु ने पूछा यदि आम हो तो उसमें आम का रस होता है, मौसमी हो तो मौसमी का रस, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें परमानंद श्री कृष्ण द्रवो रसः, भगवान श्री कृष्ण को वेद ने रसमय बताया है। रसो वै सहा, इसमें श्री कृष्ण रूपी रस भरा है। जिज्ञासु ने पूछा तो हो सकता है यह रस खट्टा हो? व्यास जी कहते हैं खट्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस रस को चखा है सुखदेव जी ने, तोते ने। बाग में जिस फल पर तोता चोंच मार दे वह फल निश्चित ही मीठा होता है। शुक मुखाद द्रव अमृत संयुतम, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी ने इस भागवत रूपी फल को चखा हुआ है, इसलिए यह मीठा है। और इसमें श्री कृष्ण रूपी रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम, यदि यह फल है तो उसको खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, इसमें केवल रस ही रस भरा है, इसलिए इसको पीना चाहिए। और कैसे पीना चाहिए? तो कहा अपने कानों को प्याला बनाकर इस रस का पान करो। रसिक जन गाते हैं कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, राम रस का मेरे श्याम रस का, राम रस का मेरे श्याम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का। कितनी बार पिए? एक बार, दो बार? कहा मुहुर मुहुर, बार बार, क्योंकि एक बार से मन नहीं भरता, एक बार से कुछ होने आने वाला नहीं है। जब बार बार सुनोगे, बार बार भागवत रस का पान करोगे, तब कुछ हृदय में बैठेगा, तब कुछ हृदयांगम होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे बार बार श्री राम कथा सुनाई, तब मैं कुछ
थोड़ा बहुत समझ पाया। उसी प्रकार बार बार सुनो इसको। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समझि परा कछु मति अनुसारा, समझि परा कछु मति अनुसारा, भाषावत करब मैं सोई, भाषावत करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। इसलिए भागवत रस का बार बार पान करो। और किसे कहा है? जो रसिक है और जो भावुक है, क्योंकि जो प्यासा है उसे ही पानी की कीमत पता है, लेकिन जिसे प्यास नहीं है उसे पानी का गिलास भर के दो तो 5 प्रश्न पूछेगा। बर्तन धोकर लाए हो कि नहीं लाए हो, पानी कहाँ से भर कर लाए हो, कुएं से, तालाब से, बावड़ी से, या नलके से, या आरओ का पानी। इतने प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। लेकिन जो गर्मी की लू में तड़पता हुआ, प्यास से जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसके आगे पानी का गिलास रखो, वो एक बार भी नहीं पूछेगा ये कहाँ का है, सीधे लेगा और घटाघट पी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्यासा है। उसी प्रकार जो रसिक है, जिसके हृदय में भगवान के कथा रस को पीने की तीव्र इच्छा है, तीव्र लालसा है, वो भगवान की कथा का रस पान करेगा। और जो भावुक है, जो भगवान श्री कृष्ण भावित है, वो भगवान की कथा का रस पान करेगा। इसलिए भक्तों, जीवन में जब भी अवसर आए भागवत कथा श्रवण करने का, रसपान करने का, कभी मौका चूकना मत। क्योंकि संसार के पाप से, संसार के क्लेश से, संसार की पीड़ा से, संसार के दुख से बचाने का कोई साधन है, कोई उपाय है तो एक ही है, श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करना। इसलिए बड़े प्रेम से आइए सब मिलकर श्रीमद् भागवत कथा रस का पान करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।